दोस्तों, हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कलयुग का देवता कौन है और इस युग में भगवान की प्राप्ति कैसे संभव है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही पांडवों को इस विषय में ज्ञान दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वयं भगवान ने हमें बताया है कि कलयुग में उनकी प्राप्ति का मार्ग क्या है? रामायण में उल्लेख किया गया है, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहिम पारा। अर्थात कलयुग में केवल भगवान के नाम का स्मरण ही उद्धार का एकमात्र उपाय है। इसी संदर्भ में शास्त्रों में भी कहा गया है, हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। अर्थात कलयुग में केवल भगवान के नाम का ही आश्रय है और यही मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। महामंत्र, भगवान का पावन नाम। भगवान का नाम किस रूप में जपना चाहिए, ये भी शास्त्रों में वर्णित है। एक मंत्र जिसे महामंत्र कहा जाता है वह इस प्रकार है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का प्रचार श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया था, जो स्वयं श्री कृष्ण का अवतार माने जाते हैं। लगभग 500 वर्ष पूर्व उन्होंने धरती पर आकर स्वयं भगवान की आराधना की और ये बताया कि कलयुग में भगवान की प्राप्ति का एकमात्र उपाय हरिनाम संकीर्तन, भगवान के नाम का जप है। कलयुग में भगवान प्राप्ति का सरल उपाय हरिनाम संकीर्तन एक ऐसा मार्ग है जो सभी युगों की साधनाओं से सरल और प्रभावी है। सतयुग में भगवान की प्राप्ति घोर तपस्या से होती थी। त्रेतायुग में यज्ञ द्वारा ईश्वर की कृपा प्राप्त होती थी। द्वापर युग में विग्रह पूजा का प्रचलन था। कलयुग में मात्र भगवान का नाम जपना ही पर्याप्त है। भगवान के नाम जप में स्थान, समय, विधि या किसी विशेष परिस्थिति की कोई बाध्यता नहीं होती। आप कहीं भी, कभी भी और किसी भी स्थिति में भगवान का नाम जप सकते हैं। नाम जप की शक्ति, अजामिल और द्रौपदी का उदाहरण। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है अजामिल नामक ब्राह्मण की। वह घोर पापी था और एक वैश्या के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन उसके पुत्र का नाम नारायण था। मृत्यु के समय उसने अपने पुत्र को पुकारा, लेकिन भगवान नारायण स्वयं प्रकट हो गए और उसे उद्धार कर दिया। महाभारत में द्रौपदी का प्रसंग भी प्रसिद्ध है। जब दुशासन ने उसका वस्त्र हरण किया तो उसने सभी से सहायता मांगी, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। अंततः उसने श्री कृष्ण को पुकारा और भगवान ने उसकी रक्षा की। नाम जप सर्वश्रेष्ठ औषधि। राजा परीक्षित के वैद्य धन्वंतरी का कहना था कि भगवान का नाम एक ऐसी औषधि है जो सभी रोगों को नष्ट कर देती है। लेकिन नाम जप तभी प्रभावी होता है जब हृदय में सच्ची श्रद्धा हो और हम अपने पापों का प्रायश्चित कर उन्हें दोहराने का संकल्प लें। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान को स्मरण करता है वो निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त करता है। हमारी आपसे विनती, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।